जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो विषय है हस्तरेखाओं में व्यवसाय के कारण प्रगति पथ में रुकावट। अलग अलग प्रकार से इंसान की प्रगति रुकती है, कोई एक कारण नहीं होता। कई कारण मैं बता चुका और आज का जो कारण है वो व्यवसाय जो हम रोजगार कर रहे हैं, अगर सही उपयुक्त अपने कर्म के अनुसार हम व्यवसाय यदि नहीं कर रही हैं तो वो भी प्रगति पथ में रुकावट का कारण बन जाता है। हमारी इच्छा तो होती है ऑफिस में बैठकर काम करें, ऑफिस हमें मिला नहीं या ऐसे हमारे कर्म नहीं रहे और हमने कोई व्यवसाय कर लिया बाहर का, हमारा मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा तो व्यवसाय हमारा नहीं चलेगा, जिसके कारण हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। या कोई व्यक्ति घूम फिरकर ही पैसा कमाना चाहता है, ऐसा व्यापार जो देश प्रदेश में घूम फिरकर चलता रहे और उसको ऑफिस का काम मिल जाएगा, उसके बस का बैठना नहीं होगा और व्यवसाय में रुकावट पड़ जाएगी। यह सब भी हमारी हस्तरेखाओं में ही है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बस कंट्रोल है तो क्या है, जानकारी का। यदि जानकारी मिल जाती है समय पे कि आपको उपयुक्त व्यवसाय नहीं मिल रहा तो आप व्यवसाय बदल सकते हैं और अपने कर्म के अनुसार जो आपकी इच्छा है व्यवसाय कर सकते हैं। आपकी रुकावट खुल जाएगी, आप जो है तरक्की के मार्ग पर चल जाओगे। ये ऐसा कब होता है? हमारी जो है प्रधान रेखा होती है किस्मत की, हमारी जो प्रधान रेखा है, भाग्य रेखा, बुध रेखा, अलग अलग इसको बोलते हैं, ये सेंटर में जब आ जाती है मकड़ी का जाल बन जाता है। इसके ऊपर धुंधली फीकी हो जाती है, मकड़ी का जाल बन जाता है, धुंधली हो जाती है, फीकी हो जाती है और हमारा चंद्र पर्वत का जो बाहरी हिस्सा है इसकी आभा कमजोर हो जाती है। हमारे मस्तक पर भी उतनी चमक नहीं होती क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का भी असर पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा मनोबल स्पष्ट झलक जाएगा कि हम व्यवसाय में सफल नहीं हैं। तो जीवन का मूल उद्देश्य ही व्यापार होता है, रोजगार होता है। कोई व्यापार कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई विदेश यात्राओं में पैसा कमाता है, कोई घूम फिरकर बाजार कर लेता है, वहाँ पर पैसा कमाता है। उद्देश्य पैसा कमाने का है, परंतु यदि अपने अनुकूल व्यापार नहीं मिला, व्यवसाय नहीं मिला तो हम पैसा नहीं कमा सकते। हमारा व्यवसाय अपने अनुकूल होना बहुत जरूरी है। बड़े काम के विषय हैं, लोग फिरते हैं, पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्यापार के कारण यदि हम आपका जो है भाग्य उदय नहीं हो रहा है तो सफल ज्योतिषी से, सफल हस्तरेखा वैज्ञानिक से अपने हाथ का परीक्षण कराएं और देखें किस उम्र में तरक्की आएगी, किस उम्र में कामयाबी मिलेगी और इसका निवारण कैसे होगा। इसके साथ साथ भाग्य रेखा के साथ साथ आयु रेखा, जो हमारी लाइफ लाइन है, आयु रेखा है, ये जो शुक्र पर्वत को घेरती है, इस पर भी हमारी विकास की रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं, ये हमारा देखो, ये तकदीर की लकीर है, ये जो है हमारी आयु रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है और इसमें जो शाखाएं, जो सूक्ष्म रेखाएं ऐसे निकलेंगी, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी होगी, ये छोटी ऐसा है, ये और साफ हो, स्पष्ट हो, तो विकास का पथ हमारा सुरक्षित है, विकास हमारा हो जाएगा।
लेट सेट जैसे भी, बाकी आप कामयाब हो जाओगे। यदि इस पर कोई विकास रेखा नहीं है या रेखाएं उल्टी अंदर को बह रही हैं, ऐसे ऐसे, ये रेखाएं हमारे अनुकूल नहीं होती, विकास हमारा बाधित करने वाली होती है। अभी कहीं का हाथ देखा मैंने, विकास शुरू करा था उनका, उसमें ऐसी रेखाएं थी। समय पर उपाय करें और एक ही व्यवसाय के पीछे मत पड़े। किसी व्यवसाय में आप कामयाब नहीं हो रहे, आपको उसको अनुभव नहीं है, अनुभव की भी कमी होती है। जिस काम में, जिस कार्य में आपको अनुभव नहीं है, उसमें आप सक्सेस होना, कामयाब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनुभव का होना भी बहुत जरूरी है। अनुभव का होना बहुत जरूरी है। कई पूछते हैं कि उधारी मरती हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप उधार दे देते हो और आपका उधार वापस नहीं आता। अभी कल ही मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई और उसका व्यवसाय में यही नुकसान चल रहा है कि उसका जो है उधार वापस नहीं आता। उसमें क्या होता है, उसकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा जरूर, काल सर्प दोष होगा जरूर, जिस कारण से उसकी उधारी मरती है। हस्तरेखाओं में, व्यवसाय में अगर मन नहीं लग रहा तो हस्तरेखाओं में क्या होता है, एक रेखा होती है शुक्र मेखला, जो हमारी ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से ऊपर यहां पर ये बुध के क्षेत्र से अर्धचंद्राकार होती हुई आगे तक आ जाती है, गुरु तक भी आ जाती है और बीच में टूटी फूटी भी हो जाती है। इस रेखा का हाथ में होना वैसे शुभ नहीं माना जाता, इसके बारे में दोबारा वर्णन करूंगा, मगर यह भी बहुत बड़ी बाधक होती है। यह भी तरक्की के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक होती है। मन में चंचलता लाती है तो अनेकों प्रकार की हानियां हो जाती हैं। विशेष तो यही है आज का विषय कि व्यवसाय यदि आपके अनुकूल नहीं है तो आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए जो भी व्यवसाय करना है, किसी अच्छे हस्तरेखा देखने वाले से, अच्छे ज्योतिषी से अपना हाथ दिखाकर, अपनी कुंडली दिखाकर अपने व्यवसाय को चेंज करें और वो व्यवसाय करें जिसमें आपका मन लगता हो। यदि हाथ में आपके भाग्य रेखा में मकड़ी जाल बना हुआ है, रेखा टूटी हुई है, खंडित है, तो इसका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जो है इसका उपाय अपने राशि के हिसाब से, अपनी रेखा के हिसाब से पूछकर किसी भी ज्योतिषी से करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उपाय क्या बताऊँ, सबके अलग अलग हाथ होते हैं, अलग अलग सबके नसीब होते हैं, अलग अलग ही उपाय भी होते हैं। एक उपाय से सबका कल्याण नहीं होगा। तो अपनी योग्यता के हिसाब से व्यवसाय करें और आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। जय श्री राम। आज इतना ही वीडियो बनाना आपके लिए। जय श्री राम।